तुम मुझसे पूछते हो कि विवाहित जीवन के संबंध में आपके क्या ख्याल है। पहली तो बात, अविवाहित आदमी से ऐसा पूछना नहीं चाहिए। विवाहित आदमी से पूछना चाहिए। हालांकि विवाहित आदमी भी अगर पत्नी मौजूद हो तो पति सच नहीं बोल सकता, अगर पति मौजूद हो तो पत्नी सच नहीं बोल सकती, या डर भी हो कि दूसरे को पता चल जाएगा तो भी सच नहीं बोला जा सकता। टॉलस्टॉय, चेखव और तुर्गनेव, रूस के 3 बड़े विचारशील लेखक एक बगीचे में बैठ के गपशप कर रहे थे। बात विवाह की उठ गई। बात भी कहां है और इस दुनिया में। अब बोलो यहां तुम आध्यात्मिक सत्संग करने आए, बात विवाह की उठा ली। विवाह का भूत तुम्हारे पीछे पड़ा होगा। विवाह की बात उठ गई। चेखव ने कहा कि तुर्गनेव से कि तुम्हारा क्या विचार है। तुर्गनेव ने अपना विचार बताया। तुर्गनेव ने पूछा चेखव से तुम्हारा क्या विचार है। चेखव ने अपना विचार बताया। फिर दोनों ने पूछा टॉलस्टॉय से आप चुप क्यों, आप क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा मैं तब बोलूंगा जब मेरा एक पैर कब्र में, जल्दी से बोल के मैं कब्र में समा जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों मेरी पत्नी से भी मिलते जुलते हो। मेरा मंतव्य जल्दी पहुंच जाएगा उस तक। अभी मैं सत्य नहीं बोल सकता। सत्य तो मैं सिर्फ कब्र में जाते वक्त ही बोलूंगा। आखिरी वक्त कह दूंगा कि यह है सत्य। एक ट्रेन में 2 यात्री साथ बैठे। एक ने पूछा दूसरे से विवाह जीवन के बारे में, तुम्हें मेरे विचार मालूम। दूसरे यात्री ने कहा क्या तुम विवाहित हो। पहला यात्री हां, तो दूसरे ने कहा तो फिर मालूम। अब और बताने को क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही थी क्या तुमने कभी सोचा मुल्ला कि यदि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो कितना अच्छा होता। मुल्ला ने उत्तर दिया नहीं, मैं किसी व्यक्ति का बुरा क्यों चाहने लगा। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन मेरे पास बैठा था। अखबार सामने पड़ा था। शिमला की तस्वीर छपी थी, सुंदर झील, सुंदर पहाड़ियां। मुल्ला एकदम बोला आहा शिमला, प्यारा शिमला। जिंदगी के रंगीन और मधुर क्षण मुझे शिमला ने ही दिए। मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि मुझे पता मुल्ला नसरुद्दीन कभी शिमला गया नहीं। तो मैंने पूछा मगर मुल्ला तुम तो कभी शिमला गए ही नहीं। उसने कहा कि नहीं, मेरी पत्नी गई थी। एक आदमी मुझसे आके पूछा कि भगवान आपके आश्रम का कोई युवक नियम भंग करके शादी कर ले तो आप उसे क्या सजा देते। मैंने कहा कुछ नहीं। उसने कहा क्यों। मैंने कहा वही उसकी सजा है। और बेचारे को सजा इतना पर्याप्त है, अब भोगेगा। अकेले लोग रह नहीं सकते, साथ चाहिए। साथ भी रह नहीं सकते, क्योंकि जब अकेले ही नहीं रह सकते तो साथ कैसे रह सकेंगे। जब अपने साथ ना रह सके तो दूसरे के साथ कैसे रह सकेंगे। 2 व्यक्ति जो दोनों ही अकेले रहने में असमर्थ हैं, जब मिल जाएंगे तो उनके दुखों में जोड़ ही नहीं होगा, गुणनफल हो जाता। और यही हो रहा है विवाह के नाम पर। ऐसे व्यक्ति साथ हो लेते हैं जिनको अभी अकेले में जीना भी नहीं आता, तो साथ जीना तो जरा और कुशलता की बात है, और कला की बात है। मेरे हिसाब से इस पृथ्वी पर विवाह तभी सुंदर होगा
जब विवाह के पहले ध्यान की प्रक्रियाओं से लोग गुजरेंगे, अन्यथा विवाह कभी भी सुंदर नहीं हो सकता, कुरूप ही रहेगा। इस देश के प्रज्ञावानों को यह बात समझ में आ गई होगी, इसलिए हमने जीवन के पहले 25 वर्ष गुरुकुल में बिताने का आयोजन किया था। ये कुछ उल्टी सी बात लगती कि जीवन के 25 पहले वर्ष गुरुकुल में ध्यान करते, प्रार्थना करते, पूजा में लीन, सत्य की खोज करते, मौन होते, एकांत का रस अनुभव करते। पहले 25 वर्ष एकांत में कैसे जिया जाए, अकेले में कैसे आनंदित हुआ जाए, इसमें बिताते थे। ये बिल्कुल वैज्ञानिक सूत्र है। फिर दूसरे 25 वर्ष विवाह में, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले में रहने की कला सीख गया अब दूसरा कदम उठा सकता है। तुम ऐसा समझो ना, मैं एक नदी के किनारे बैठा था, एक आदमी अचानक डूबने लगा और चिल्लाया, मरा मरा बचाओ। एक दूसरा आदमी भी मेरे पास ही बैठा था, वो एकदम भागा, उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। तब मुझे भी भागना पड़ा, मुझे दो को बचाना पड़ा, क्योंकि वो जो आदमी कूद पड़ा था उसको भी तैरना नहीं आता था। मैंने उससे कहा, ना समझ तू क्यों कूदा? उसने कहा, मैं भूल ही गया, ये आदमी मर रहा है। ये सोच के मुझे याद ही न रही कि मुझे तैरना नहीं आता। मैंने कहा, तूने और मुसीबत की, एक की जगह दो को बचाना पड़ा, खतरनाक हालत खड़ी कर दी तूने। मगर उसकी भी बात मेरे समझ में आती। वो इतनी तेजी से उसने आवाज दी कि बचाओ, क्यों कूद पड़ा। होश कहां है लोग, होश में कहां जी रहे हैं। मगर बचाने के लिए दूसरे को पहले तुम्हें तैरना आना चाहिए। पच्चीस वर्ष इस देश के प्रज्ञावान पुरुषों ने कहा था, प्रत्येक को गुरुकुल में बिताने चाहिए। वहां से लौटो तुम सीखकर एकांत का रस। अब तुम साथ रह सकते हो, क्योंकि अब दोनों के पास एकांत का रस है और दोनों रस बांट सकते। अब आदान प्रदान हो सकता है, अब संवाद हो सकता है। इस देश ने विवाह को एक अनुपम सौंदर्य दिया था जो दुनिया में कोई देश कभी नहीं दे पाया। इस देश की दुनिया को जो कुछ देन है उनमें विवाह भी एक था, अब नहीं है, कभी था। अब तो टूट गई सारी व्यवस्था। अब तो इस देश का विवाह बहुत कुरूप है। लेकिन कभी हमने प्रयोग किए थे, हिम्मत के प्रयोग किए थे। पहला पाठ, अपने साथ होना सीखो। इतने मस्त तुम्हें अकेले में होना चाहिए कि दूसरा ना हो तो तुम्हारी मस्ती में बाधा ना पड़े। तुम्हारी मस्ती दूसरे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब दो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनकी मस्ती एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो दांपत्य घटता है। तब वे एक दूसरे के गुलाम नहीं है, ना एक दूसरे के मालिक है। खलील जिब्रान ने कहा है, प्रेमियों को ऐसे होना चाहिए जैसे मंदिर के दो स्तंभ, पास पास खड़े फिर भी दूर दूर, एक ही छप्पर को संभाले फिर भी दूर दूर। प्रेमियों को ऐसा होना चाहिए जैसे मंदिर के दो स्तंभ, खूब निकट, एक ही छप्पर को संभाले। एक ही प्रेम का छप्पर संभालना है, लेकिन दूर दूर। बहुत पास आ जाएं अगर मंदिर के स्तंभ, मंदिर गिर जाएगा। थोड़ा फासला चाहिए, और फासला तभी हो सकता है जब पर निर्भरता ना हो। स्वतंत्र व्यक्ति ही फासला रख सकते, परतंत्र व्यक्ति तो एकदम चिपटते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को पकड़े रखते, एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि कहीं दूसरा यहां वहां निकल के बच ना जाए, कहीं भाग ना जाए। पत्नी जांच पड़ताल करती रहती कि पति कहीं किसी और स्त्री के रस में तो नहीं डूबा जा रहा है।
कपड़े गौर से देखती है कि कहीं किसी स्त्री का बाल तो कपड़ों पे नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन की एक स्त्री, उनकी स्त्री एक सांझ एकदम कपड़े देख कर रोने लगी, जोर जोर से छाती पीट कर रोने लगी। मुल्ला ने कहा आज क्या है? आज तो कोई बाल भी नहीं। उसकी पति ने कहा इसलिए रो रही हूं। तो अब तुमने गंजी स्त्रियों के साथ जाना भी शुरू कर दिया। अब तो हद हो गई। पति भी नजर रखे कि कहीं पत्नी किसी और में रस तो नहीं ले रही। जहां एक दूसरे के पीछे इस तरह की खुफियागिरी चल रही हो, वहां कैसे आनंद होगा। जहां एक दूसरे पे इतना भी भरोसा ना हो, वहां कैसे प्रेम उमगेगा। प्रेम तो अत्यंत श्रद्धापूर्ण वातावरण में जन्मता है। श्रद्धा ही नहीं, दूसरे का सम्मान भी नहीं, और दूसरे पर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि पकड़े रखो, एक दूसरे की जंजीर बन जाओ। तुम ठीक ही कहते हो जब निमंत्रण पत्र इत्यादि अपने बेटे बेटियों के छपवाते हो कि मेरा बेटा प्रणय बंधन में बंधने जा रहा है। तुम्हें कुछ अकल है? प्रणय तो मुक्ति होनी चाहिए, बंधन नहीं। ये कोई जंजीर है कि विवाह के बंधन में बंधने जा रहा, मगर ऐसे तुम सच ही कह रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन के बेटे की शादी होने वाली थी। मुल्ला ने उसे एकांत में बुलाया और कहा कि दो बातें सदा ख्याल रखना, जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। अब तू विवाह कर रहा है, इसलिए सार निचोड़ तुझे समझा देता हूं। पहली बात, पत्नी को कोई भी वचन दे सदा पूरा करना। फिर मुल्ला कुछ झिझका। बेटे ने पूछा और दूसरी बात? मुल्ला ने कहा कि अब कहनी पड़ेगी, और भूल के भी पत्नी को कोई वचन मत देना। दो बातें ख्याल रखना, नहीं तो तू मुश्किल में पड़ेगा। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, अद्भुत किताब है। किताब है असत्य बोलने की कला। उसमें सारे किन किन स्थितियों में आदमी को असत्य बोलना पड़ता है, उस सबके बहुत से उद्धरण और बहुत से सुझाव दिए। उस किताब की लाखों प्रतियां अमेरिका में बिकी। इतनी प्रतियां बिकी इसलिए मैंने खबर भिजवाई कि कोई मुझे वो किताब भेजो। देखा उसमें तो जरूर बिकी होंगी, सभी पति पत्नियों के काम की, क्योंकि उसने काफी स्पष्टता से उदाहरण पूर्वक हर स्थिति में बहुत से झूठ बोलने सुझाए आत्मरक्षा के निमित्त। पति पत्नी ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से। जिनके बीच सत्य भी नहीं है, उनके बीच आनंद कैसे होगा? जिनके बीच एक दूसरे के प्रति संदेह ही संदेह है, उनके बीच संबंधी क्या होगा? संदेह तो तोड़ता है, जोड़ता नहीं। विवाह एक अपूर्व कला है। तुम जन्म से ही विवाह के योग्य पैदा नहीं होते। ठीक थोड़े से विवाह सफल होते, वर्ष तक तुम थोड़े से भी हो जाते हैं, ये चमत्कार है, होने नहीं चाहिए। दुर्घटनावश हो जाते, संयोग वसात, अधिक तो असफल हो जाते। 100 में 99 विवाह तो असफलता की कथाएं। लेकिन तुम्हारे साधु सन्यासी चाहते भी नहीं थे कि तुम्हारा विवाह सफल हो जाए।